माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सोना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर की मजबूरियां हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा। लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ। मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है। मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी जी माँ, कहिए। भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटी, अब तो बड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो। तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो। हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है। वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है, वही उसकी माँ है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल बहन, बताइए मुझे। मानो बहन, तुम तो जानती हो आजकल के पक्षी दहेज की लालच करते हैं। अब तो जंगल में बिना दहेज के शादी करना संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। बहन, चिड़े की माँ कवि ने दहेज में सोने का हार और सोने के झुमके मांगे हैं। अगर तुम ये सब नहीं दे सकती तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढकर वो अपने बेटे की शादी कर देगी। बुलबुल बहन, अगर रिश्ता अच्छा है तो आप बात आगे बढ़ाइए। मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानो, तुम ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी?
बुलबुल बहन, मैंने अपने खेत में टमाटर की खेती की है। उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा और जो घर में बचे हुए पैसे हैं, मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूंगी। तो ठीक है मानो बहन, मैं ये रिश्ते की बात आगे चलाती हूँ। दहेज में सोने का हार और झुमके मिलने पर चंदू चिड़े की माँ बिजली कवि तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन बुलबुल चंदू चिड़े और उसकी माँ को लेकर मानो चिड़िया के घर आती है। समधन जी, ये मेरा बेटा चंदू है। इसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से मैंने ही इसे पाला है। मेरा बेटा चंदू बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी करता है। जी जी कवि बहन जी, मुझे आपका बेटा बहुत पसंद आया है। तो ठीक है समधन जी, मेरा बेटा भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, आप अपना वादा ना भूल जाना। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे टमाटर बिक जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है समधन जी, ये रिश्ता पक्का हुआ। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की धूमधाम से शादी कर देती है। बहू, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना दे, ताकि मेरे शरीर को सुकून मिल जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर आती हूँ। देखना आपकी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। अरे भाग्यवान, मेरे लिए भी लंच तैयार कर देना, मुझे देर हो रही है। ठीक है पति जी। फिर मीना चिड़िया रसोई में जाती है। वो अपनी सास के लिए लस्सी बनाती है और अपने पति के लिए भोजन। फिर मीना चिड़िया का पति भोजन खाकर काम पर चला जाता है। चिंकी तोती की माँ सवित्री मानो चिड़िया के पास जाती है। अरे क्या हुआ मानो, तुम ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? अरे सवित्री बहन, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं सवित्री बहन, जब से मीना को इस घर से विदा किया है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। बस हर समय उसी को याद करती रहती हूँ। मानो बहन, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या करें, बेटियां तो पराया धन है। और कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी और फिर मेरा घर भी सूना हो जाएगा। हाँ सवित्री बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया अपने खेत में टमाटर की खेती को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिशें कई दिनों तक जंगल में होती रहती हैं। जब बारिश रुकती है तो मानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। ए ऊपर वाली, ये क्या हो गया? मेरी सारी खेती खराब हो गई। अब मैं समधन जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगले दिन मानो चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि बिजली कवि वहाँ आ जाती है। राम राम समधन जी, कैसी हैं आप? समधन जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? समधन जी, लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो। रिश्ता पक्का करने से पहले हमने साफ साफ बता दिया था कि सोने का हार और झुमके लेंगे, लेकिन अभी तक तुमने वो हमें दिए ही नहीं। मैं बस वही लेने आई हूँ। माफ करना समधन जी, बारिशों के कारण मेरे खेत के सारे टमाटर खराब हो गए हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अच्छा, तो मैं इसमें क्या करूँ? ये बात तुम्हें शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हारे कारण मैंने अपने बेटे की शादी कहीं और नहीं करवाई, वरना तुम्हारी बेटी से मुझे कोई और अच्छी चिड़िया मिल जाती। मैं बस कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा हार और झुमके चाहिए। समधन जी, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर मुझे ना दिए तो तेरी बेटी का ऐसा हाल करूँगी कि तू याद रखेगी। नहीं नहीं समधन जी, आप मेरी बेटी को कुछ ना कहिएगा। मैं आपको सोने का हार और झुमके बहुत जल्दी दे दूंगी। ठीक है, चलती हूँ। 1 हफ्ते में पैसे घर में पहुँचा देना। इतना कहकर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? मैं समधन जी को सोने का हार और झुमके कहाँ से दूंगी? अब तो एक ही हल है, मुझे अपना खेत बेचना ही होगा। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए मानो चिड़िया एक हार के बदले अपना खेत उल्लू सेठ को बेच देती है। खेत बेचकर भी मुझे ये एक सोने का हार ही मिला है। अब मैं सोने के झुमके कहाँ से लाऊं?
एक काम करती हूँ, मैं ये सोने का हार समधन जी को दे आती हूँ, शायद वो मान जाए। फिर मानो चिड़िया वो सोने का हार लेकर बिजली कवि के घर जाती है। आइए आइए समधन जी, मैं तो हर पल आपका ही इंतजार करती रहती हूँ। मेरे हार और झुमकों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? समधन जी, मैंने अपना खेत बेच दिया, लेकिन बदले में ये एक सोने का हार ही मिला है। झुमके भी मैं आपको जल्द ही ले दूंगी। क्या इसमें सोने के झुमके नहीं है? ऐ ऊपर वाले, पता नहीं मैंने किस भिखारन के घर में रिश्ता जोड़ लिया। मुझे तो अब शर्म आने लगी है तुम्हें अपनी समधन कहते हुए। अच्छा, अब ये सोने का हार देकर यहाँ से दफा हो जाओ और झुमके भी जल्दी ले आना। बिजली कवि मानो से वो सोने का हार लेकर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। झुमके ना मिलने के कारण अब वो मीना चिड़िया पर भी अत्याचार करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी जी माँ जी, क्या काम है? चल जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई